हाँ, गुस्सा है ना? समझ रहा हूँ। तुझे ना बस थोड़ी मेकअप की जरूरत है, बस। जाने मन एक मोटा आसामी हाथ आने दे, फिर देख तेरा हुलिया कैसे चेंज कर डालता हूँ। हाँ, फिर लोग बोलेंगे मस्ताना अपनी दीवानी को लेकर जा रहा है। अरे क्या है भैया, कितनी तेज गाड़ी चलाकर लाती हो तुम? कितनी देर से हम तुम्हें बोल रहे थे कि गाड़ी धीरे चलाओ, लेकिन तुम्हें तो सुनना ही नहीं था ना। तुम्हें क्या पता कि पीछे बैठ के हमारे सर में कितना दर्द हो रहा है। या अल्लाह, हमारा तो सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन किसी को क्या। आंटी पैसा दो और जाओ। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान लड़ाते हो हमारे साथ। हे अल्लाह। अम्मी जाने दीजिए ना। ठीक है। भाई दुकान पे कस्टमर आया है। हाँ हाँ, क्या दुकान पे कस्टमर आया है भाई? अरे चलना रे, चलना है। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। अब हम लोग एक नए शहर में हैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करेंगे। यहाँ हमें कोई नहीं जानता और ना ही हमारे गुजरे हुए कल को। घाव के दर्द तो मिट जाते हैं, लेकिन अपने निशान कहीं ना कहीं जरूर छोड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जीना छोड़ दें। चलो अब हंस के दिखाओ। बहुत अच्छे, खुश रहो। देखने से कुछ नहीं होता मियाँ। ईद का चांद इतनी आसानी से नजर नहीं आता। तो क्या करूं, रमजान से पहले ही रोजा रख लो क्या, अपने चांद को देखने के लिए? भाई मैं तुमको एक बात बताता है। हाँ। अपन जब गांव में था ना, तब हाँ। गाय के बछड़े के साथ खेलने का बहुत मन करता था। अच्छा। लेकिन जब भी बछड़े के पास जाता था गाय मारती थी। तो अम्मी मेरे को बोली तुम गाय को घास खिलाओ, हरी हरी घास खिलाओ। पता आगे क्या हुआ? फॉर्मूला हिट, अपना काम हो गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ समझे कि नहीं समझे तुम? सही है रे, चल। क्या से चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मियाँ, कुछ लेने आए हो क्या? नहीं नहीं चाचा,
बस ऐसे ही देखने को आया। अच्छा अच्छा, देखने आए तो देखो मियाँ, बड़ा शौक से देखो, देखने के पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा चाचा, हाँ ये अपनी दिलशाद बिल्डिंग में कोई रहने को आया क्या? हाँ, सुना तो मैंने भी भाई, कोई माँ बेटी आए हैं लखनऊ से। वो शायरा जिस घर में रहा करती थी ना, उसमें माँ का नाम कुछ नूर बानो है और बेटी का नाम आफरीन। मगर तुम क्यों पूछने लगे मियाँ? अरे क्यों क्या चाचा, अपने मोहल्ले की खबर रखना बुरी बात है क्या? बताओ। ना ना, कोई बुरी बात नहीं है। पता तो रहना चाहिए ना कि कौन आदमी आया कौन गया, सही है कि गलत है? लो कर लो बात, अब ये मियाँ फैसला करेंगे सही और गलत का। हाँ चाचा, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे खाला, इतना भारी सिलेंडर आप कैसे ले जाएंगी? अपन है ना। चलिए। कहाँ रखो गले? बस बस यही रख दो। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम पर मेहरबान रहे। अरे क्या खाला, बड़ों की खिदमत करने का मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। अपन भी नसीब वाला है। अपन का नाम वसीम है, अपन की दुकान नीचे ही है। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, अपन हाजिर हो जाएगा। शुक्रिया बेटा। बार बार शुक्रिया बोल के शर्मिंदा कर रही हैं आप खाला। अब खाला भी तो अम्मी जैसी होती है, समझ लूंगा कि अपनी अम्मी की खिदमत कर रहा हूं। आफरीन, ओ आफरीन। जी अम्मी। अरे इधर तो आ जरा बेटा। हम नूरबानो और ये हमारी बेटी आफरीन। सलाम अलैकुम। लखनऊ से आए हम लोग। अच्छा, आप लोग शादी वादी से आए हो क्या? गर्मी बहुत हो रही है ना, हाँ। रूह अफ़ज़ा लोगे? नहीं खाला, चलता हूँ। खाला आप बोल रहे हो तो एक पी लेता हूँ। ठीक है, बैठो मैं लेकर आती हूँ। हाँ। थोड़ा और डालें बेटा। नहीं खाला, बस बस। ये रूह अफ़ज़ा भी कमाल की चीज है ना। हाँ हाँ। पूरी गर्मी चली गई है, ठंडक पड़ गई। काश आंखों को भी ठंडक पड़ जाती। कुछ कहा? खाला बस चलता हूँ अब। खुदा हाफिज। खुदा। आवाज दीजिएगा।
अम्मी, 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 अम्मी कुछ बोलिए ना। अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी थोड़ा पानी पी लीजिए। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वसीम, वसीम, अम्मी, आप टेंशन मत लो, आप बस दुआ करो, खाला ठीक हो जाएगी। हमें बहुत डर लग रहा है। हम किसी भी कीमत पे हमारी अम्मी को खोना नहीं चाहते। उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे अब्बू भी सालों पहले हमें छोड़कर चले गए और हम अम्मी के बिना जी नहीं सकते। खाला आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। जैसे आपके लिए वो आपकी दुनिया है, वैसे उनके लिए आप भी उनकी दुनिया है। आप बस हौसला बनाए रखें। ये बहुत मस्त हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत मस्त हैं। सब ठीक हो जाएगा। अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? ये मेहंदी की कहानी क्या है? अरे आप टेंशन मत लो। अपन भी एड़ा है, कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। अपन को आपके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। हमारी शादी इसी महीने होने वाली थी। ये मेहंदी हमारी शादी की मेहंदी है। अम्मी बहुत खुश थी कि उनकी ये जिम्मेदारी पूरी होने वाली है और हम भी बहुत खुश थे कि अम्मी के सर पे से एक बोझ कम होगा। लेकिन किस्मत हमें हमेशा सिर्फ धोखा देती आई है। उन लोगों ने हमसे बहुत सारा दहेज मांगा था। अब हमारा गुजारा ही इतनी मुश्किल से होता है, इतना सारा दहेज हम कैसे दे पाते? तो बस रिश्ता टूट गया। यही कहानी है इस मेहंदी की। इसलिए आप लोग मुंबई चले आए? हर गली मोहल्ले में बस इसी बात की चर्चा हो रही थी कि हमारी शादी टूट गई। दूर दराज के रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर हम परेशान हो गए थे। मदद करने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन उंगली उठाने के लिए सब लोग चले आते हैं। इसलिए हम सब कुछ बेचकर यहाँ चले आए। शुक्रिया, आपने अपन को अपनी दिल की बात बोलने के लायक समझा। अभी अपन को भी लगता है अपन किसी लायक। शुक्रिया। शुक्रिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि पहले हम खुदा का शुक्र अदा करें या फिर आपका। एक नए शहर में कौन किसी के लिए इतना करता है? खुदा ने आपको फरिश्ता बना के भेजा है हमारी अम्मी के लिए।
खाला हाई ब्लड प्रेशर है आपको। अब बस मस्त में सोने का, जास्ती टेंशन नहीं लेने का। भाई क्या बोलते हैं, दुनिया में आए हो तो ऐश कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। अरे वो मेरा वो मतलब नहीं था। अरे वो भाई का गाना ही है, वो दुनिया में। तो माफ करना। जोक था। अपन भी साला गेड़ा बन गया। अम्मी अभी आप आराम कीजिए, मैं बस आई। रुआफजा, शुक्रिया। क्या है ये कुछ नहीं। दिखाइए ना, गुजारिश कर लो। पेंटिंग ही नहीं सिखाती आपको? अरे नहीं बाबा, अपन तो अपने घर की पेंटिंग्स भी ठीक नहीं कर पाएंगा। आप क्या बोलते हैं वो बोले तो पेंटिंग क्लासेस बच्चों को सिखाओ ना, अच्छा रहेगा। मैं कैसे किसी को सिखा पाऊंगी, बस खुद बना लेती हूँ। अरे उसमें क्या है, जैसे बनाने का वैसे ही सिखा देने का। बोले तो ये काम की नहीं कमाल की पेंटिंग्स है, और इस चोर बाजार में बच्चों को सिखाने के लिए भी कोई नहीं है। माँ कसम लाइन लग जाएंगी, और आपको दुआएं भी मिलेंगी कि बच्चों को कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है इस चोर बाजार। पता नहीं, हमें यहाँ कोई जानता भी नहीं है और कोई नहीं आएगा। वैसे भी छोड़िए ना, हम इन सब बातों के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है? क्या हुआ? दीदी दीदी हमें भी सिखाना ड्राइंग करना। कौन? चलो। में हाँ, पकड़ो 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 क्या पकड़ो। वसीम भाई, एक ही समोसा? आपने तो कहा था कि दावत दोगे, कम से कम एक चॉकलेट या कुल्फी तो दिला दो। और नहीं तो क्या, घर जाकर अम्मी की डांट भी तो खानी पड़ेगी, कुछ पैसे ही दे दो। क्या रे, ये तो अपन से भी बड़े चोर निकले। हाँ, चोर बाजार का फ्यूचर वाइट है रे। चलो कल से 10-10 रुपए और चॉकलेट भी, लेकिन रोज आना पड़ेगा। हाँ? ठीक है वसीम भाई। क्या बात है भाई, आपको तो इश्क वाला लव हो गया। मतलब हम आपके हैं, कौन से सीधा हम साथ साथ। अरे नहीं रे, क्या हुआ?
तेरा भाई तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, पर उसके दिल में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। ओहो, इतने दिन से अभी ये भी नहीं मालूम पड़ा आपको? नहीं यार, बहुत शर्माती है वो, अच्छी लड़की है। कभी कभी अपन को लगता है अपन इसके लायक कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई, पूरे चोर बाजार में तुमको सलमान खान ऐसी ही बोलते हैं क्या? अरे चुप कर रे, अपन यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं, तेरे को मस्कुरी सूझ रही है। अपन उसको अभी परेशान नहीं करना चाहते हैं। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी टूटी है, दोनों माँ बेटी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे लंबी उम्मी जुदाई टाइप का कुछ लिखेला है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा लग रहा है? अरे चलना रे। वैसे वो याद दिला दूं, सिंह साहब की नीलामी है, कहीं प्यार में भूल मत जाना। सही कह रहे, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना साला मार्केट में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। चल चल चल। या अल्लाह, ये लाइट को क्या हुआ? एक सेकेंड, देख के आती हूँ। अम्मी, लगता है कि लाइट सिर्फ हमारी घर की चली गई है। ओफो, देख तो जरा बाहर कौन है। वसीम, आप? वो अपन ने देखा कि लाइट चली गई है, वो भी आपके घर पे, तो अपन ने सोचा चेक करने आ जाए, शायद जरूरत हो आपको मेरी। ये लड़का भी ना कमाल है, कोई भी परेशानी आने से पहले ही हमारी मदद करने को आ जाता है। क्यों आफरीन? जी अम्मी। हम बहुत खुश नसीब है जो ऐसा लड़का हमें मिला, वरना तो इस अजनबी शहर में सिर्फ अल्लाह ही हमारा मददगार था। खाला फ्यूज चेक करके आता हूँ। उस तरह। हाँ हाँ, वो देख लो उधर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा खाला, चलता हूँ, किसी और चीज की जरूरत पड़े तो आवाज लगा दीजिएगा। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात कर रहे हो भाई? सही में रे, अपन ने अपनी आंखों से देखा, असली है। अबे अपन इस धंधे में तब से जब से तू चड्डी पहन के घूमता था, समझा? असली और नकली दूर से देख के पहचान सकता हूँ। खाला का संदूक ही उनका खजाना है। तो भाई उठा लेते हैं ना, आपने देखा है ना किधर है, तो प्रॉब्लम क्या है? वाकई में सबर का फल मीठा होता है। हाँ, क्या बोल रहे तू? अपन उसके घर से चोरी कैसे कर सकता है यार? आफरीन का क्या, उनसे मोहब्बत करता है यार, अपन उसको धोखा नहीं दे सकता रे, वो कभी माफ नहीं करेंगे अपन को। ओ भाई, ये तुम्हारा प्यार व्यार का ना बहुत हो गया, ये मोहब्बत ना कहने सुनने में अच्छा लगता है। और भाई मेरे को एक बात बताओ, तुम खाली अगर कल उनको मालूम पड़ेगा कि तुम चोर है, तो आसपास भी भटकने देंगे उनको? और भाई अपने सपनों का क्या होगा? भाई ये धोखा नहीं, मौका है, मौका है यहाँ से निकलने का, अपने बिजनेस को बड़ा करने का, दुबई को जाने का। भाई तुम्हारे लिए ऐसे बहुत लड़कियां लाके दूंगा मैं। और मेरे को एक खाली बात बताओ, तुम उसके पीछे घूम रहे लो, वो तुमसे प्यार करती भी है क्या? तुमको तो खाली मालूम भी नहीं तुम उससे प्यार करती कि नहीं, और तुम उसके पीछे लग गए। यार भाई ज्यादा सोचो मत तुम, मैं तो कहता हूँ आजीज कर डालते थे।
वाह भाई वाह, क्या बात है वसीम। आज तो तुम ऐसा एंटिक पीस लेके आए हो जिसे कोई भी देख के कह सकता है वाह क्या एंटिक पीस है। बहुत बढ़िया। लेकिन वो गिराइक का क्या? ओहो, अरे टेंशन मत लो जी, आज ये सामान दोपहर को हमारी नीलामी में शामिल हो जाएगा और मैं वादा करता हूँ इसकी ना डबल कीमत आने वाली है। और वैसे भी सुनने में आया है कि अवधी बनारसी चीजों की ना यहाँ पर बहुत डिमांड है। ओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ। थैंक यू जी। चलता हूँ सेठ। बाय बाय। क्या हुआ भाई, अब ऐसे मुरझाए क्यों हो? अब तो दुबई जाएंगे, दिराम में कमाएंगे, अब तो ऐश ही ऐश होगी, अब तो जन्नत ही जन्नत होगी, लाइफ तो एकदम झिंगालाला। तू चला। मैं चलाऊं? कोई बात नहीं। भाई जब अपन दुबई जाएंगे ना, एयरपोर्ट से लेके होटल तक अपन वो लंबी वाली गाड़ी में जाएंगे, वो एकदम ऐसे वो झुकीली होती है ना, लैम्बोर्गिनी फिनी क्या बोलती उसको। चल रहे सारे पैसे वही खत्म हो जाएंगे। तो तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ नहीं रे, अपन सोचा था अफरीन के साथ, पर अब क्या मुंह लेकर जाएंगे। अरे तो उनको कौन सा मालूम है कि तुमने चोरी किया? अब उनके घर जाने का और उनको तसल्ली देने का, अब जो हो गया सो हो गया, अब होनी को कौन टाल सकता है। अब जिसके नसीब में लिखा था उसके पास वो चीज चला गया, खाली इतना बोलने का है वहाँ पे। तू क्या बोल रहे ला रे? अपन इसी घर पे चोरी करे और अपन ही जाके उसको तसल्ली दे। और तुम काय को मगजमारी कर रहे है? अपन जा रहे है ना दुबई। मेरे को एक बात बताओ, तुमने ये सब किसके लिए किया? अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए। तो हो रहे लेना सपने पूरे। जब एक बार सपने पूरे हो ही जाएंगे तो मोहब्बत भी मिल जाएगी। और वैसे भी दुबई ना पूरा लड़कियों से भरा पड़ेला है। एक आएंगी, दूसरी आएंगी, तीसरी आएंगी, चौथी आएंगी, तुम्हारे लिए लाइन लगा देगा अपन लड़कियों की। आफरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आपके लिए लाई थी। ये कुछ और सामान है जो उस दिन आप लोग चुराना भूल गए थे। हमारी शादी के जेवर भी है इसमें, सब ले लो। हमें अब समझ में आया कि आपके मदद करने के पीछे का असली मकसद क्या है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम अम्मी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर अम्मी को आपके मकसद के बारे में बता दिया ना तो वो और भी टूट जाएंगी और शायद फिर कभी किसी पे यकीन भी ना कर पाए। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दोबारा अपनी शक्ल भी हमें मत दिखाना। या अल्लाह, अपन ने ये क्या कर दिया? अपन ऐसा नहीं कर सकता। भाई हम लोग ऐसा कर चुके हैं अब। नहीं, अपन को बदलना पड़ेगा, सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। बीच चल चल। मतलब तुम लोगों ने जो मुझे एंटिक चीजें बेची है वो तुम्हें वापस चाहिए? यार वो तो मैंने कल ही बेच दिया। और तुम लोगों को तो मैंने बताया था ना कि इसकी डिमांड बहुत है, बिक जाती है। हाँ, ये तुम्हारे उसके पैसे हैं। हाँ ये लो। शुक्रिया सेठ जी, पर अपन को ये पैसा नहीं चाहिए, अपन को वो माल वापस चाहिए। अपन से बहुत बड़ा गलती हो गया। वो माल अपन का नहीं था पर फिर भी लाके भेज दिया। अपन को वो माल कैसे भी चाहिए, वरना अपन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब वो सब जो तुमने मुझे सामान बेचा वो चोरी का था? यार तुमने चोरी किया वसीम? यार मैं तो तुमको बड़ा अच्छा आदमी समझता था, पर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? लालच सेठ जी। लालच? पर आज के बाद अपन चोरी नहीं करेगा। अपन बहुत शर्मिंदा है इस चीज के लिए। जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया अपन को। इस लालच ने कितना कुछ छीन लिया अपनी जिंदगी से। अपन अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन ये माल जरूर वापस करेगा। इसके लिए अपन को जो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करो, मैं उन लोगों का नंबर देता हूँ और एड्रेस भी, ठीक है? तुम उन्हें फोन करके ट्राई करो, अगर तुम्हें शायद उनकी सामान वापस मिल जाए तो। बिल्कुल। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता।
ये लो, उनको फोन कर लो, ठीक है? शुक्रिया सेठ जी, इन पैसों से अपना सामान अपन जरूर वापस लेकर आए। ठीक है, चलो, शुक्रिया। चल जुबैर, अरे अपना भी सही टाइम आएगा रे, पर चोरी के रास्ते से नहीं। चल। मेरे को यकीन था भाई, चलो उनकी अमानत उनको वापस करके आते हैं। कुछ मत कहिए, अपन जो कहना चाहता है बस एक दफा अपन को कहने दीजिए, उसके बाद आप जो बोलो वो मंजूर है। जिस दिन से आपने इस मोहल्ले में पहली बार कदम रखा है, उस दिन से अपन आपकी मोहब्बत पे पागल हो गया। दिन रात बस आप ही के बारे में सोचता है। मुझे माफ कीजिएगा खाला, जब जब अपन ने आपकी मदद करने की कोशिश की बस अपन के फायदे के लिए, और ये सोचा कि बस आफरीन की एक झलक देखने को मिल जाएगी मुझे। अपन बहुत शर्मिंदा है कि अपन ने ऐसे गिरी हुई हरकत आपके सामने की। पर खाला 10 साल की उम्र से अपन एंटिक्स का धंधा करता है, पर आपकी अमानत चुराने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। लेकिन गुनाह की तरफ कदम बढ़ाते वक्त अपन अपने आप को रोक भी नहीं सका। अपन ने बहुत पैसे कमाए ये सारे सामान बेच के, पर अंदर से खुशी नहीं था, बोझ बन गया था अंदर। क्या करता, आप दोनों का सामना ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपन ने सारा सामान वापस ले आया। अपन जानता है कि अपन की गलती माफी लायक है ही नहीं, पर बस उम्मीद कर सकता है कि आप मुझे माफ कर देंगे। अपन का गुनाह कबूल करने के अलावा अपन के पास कुछ नहीं है खाला। हो सके तो अपन को माफ कर देना। चलता हूं। रुको, हाँ, तुमने हमारा कदीम और कीमती सामान चुराकर गलती की है, और हमें धोखे में रखकर उससे भी बड़ा गुनाह किया है। हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे पे। ये जो तुमने बेवकूफी भरा कदम उठाया है ना, ये उठाकर तुमने अपने आप को मुजरिम बना दिया है। अरे ये सब सामान तो तुम्हें वैसे ही हासिल हो जाता। कैसे खाला? मतलब ये कि हम अपनी बेटी आफरीन का निकाह तुम्हारे साथ करवाना चाहते थे, और बेटी के साथ साथ ये सब सामान भी तुम्हारे ही सुपुर्द करना था हमें, चाहे वो तुम तोहफे के रूप में लेते या फिर किसी और रूप में। पर मैं आफरीन। हाँ वसीम, जब हम अस्पताल से घर लौट कर आए तो तुमने हमारी और हमारी बेटी की बहुत मदद की। हर मुश्किल में साथ आके खड़े हुए। कोई भी परेशानी आने से पहले ही तुम हमारी मदद के लिए आ जाते थे, और इसके साथ ही हम जानते थे कि तुम हमारी बेटी से मोहब्बत करते हो, और उसके बावजूद भी तुमने ना तो कभी उसके करीब जाने की कोशिश की और ना ही कभी उसका गलत फायदा उठाया। इसीलिए तुमने हमारे दिल में जगह बना ली। किसी भी इंसान के लिए मोहब्बत से बड़ी उसकी इज्जत होती है, और हमने तुम्हारी इन निगाहों में अपनी बेटी के लिए वो इज्जत देखी थी। तब हमें लगा कि हमारी बेटी के लिए तुमसे अच्छा शौहर तो हो ही नहीं सकता,
क्या सोचते हो कि तुम ही हमारी बेटी से मोहब्बत करते हो? हमारी बेटी कई गुना ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जानती हूँ। मां हूं मैं तुम्हारी, और आज मैं सब कुछ बोलना चाहती हूँ। ये जो तुमने बेवकूफी भरी चोरी की हरकत की है ना, इससे सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। और इसके साथ ही ये जो एक और बेवकूफी भरी हरकत की, सामान वापस लाने की, इससे हमारा दिल जीत लिया। अरे पगले, अगर किसी हीरे के ऊपर धूल जम जाए तो वो मिट्टी तो नहीं बन जाता ना। जरूरत होती है उस धूल को साफ करने की। तुम तो हीरा हो, तुम क्या जानो अपनी कदर। तो वसीम मियां, हमारी बेटी आफरीन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कबूल है? जी अम्मी, कबूल है।